मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना आप। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास जब याद होगा हमने बताया था कि एक्सेल के थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैंने ये चीज बताया था आपको, है ना। बट ये अभी तक इम्प्लीमेंट करके देखे नहीं है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक डेटा जो है क्लाउड इन्वायरमेंट में, सपोज करो हमारी डेटा यहाँ पे क्लाउड इन्वायरमेंट में, इस डेटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है क्लाउड इन्वायरमेंट से वाया एक्सेल, तो कैसे करेंगे। तो हमने बताया था जब क्लाउड इन्वायरमेंट में जो डेटा होती है उसकी डेटा की क्या होती है, एपीआई। एपीआई के थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं ना, तो हमारे पास एक एपीआई है जो कुछ इस तरीके से है। और एक चीज और बताऊं, जब आप एपीआई से डेटा को एक्सेस करते हो, जब किसी भी एपीआई को यूज करके डेटा को एक्सेस करोगे, तो डेटा किस फॉर्मेट में आती है, जेएसएन फॉर्मेट में रहेगी या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट में रहेगी। जेएसएन या एक्सएमएल फॉर्मेट किसे कहते हैं आप जानते हो, जेएसएन या एक्सएमएल फॉर्मेट किसे कहते हैं, की एंड वैल्यू पेयर्स होता है। बट हम किस डेटा पे काम कर सकते हैं, जिस डेटा में डेटा किस फॉर्मेट में है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट। इस डिक्शनरी इस जेएसएन से मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में भी एक्सेल हेल्प करेगा। देखो कैसे, देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक एपीआई है। इस एपीआई के थ्रू यदि डेटा एक्सेस करके दिखाऊं मैं आपको, तो देखो डेटा कैसे आती है। देखो यहाँ पे डेटा देखना कैसे आ रही है, किस फॉर्मेट में आ रही है, एक्सएमएल में। दिख रहा है ना एक्सएमएल फॉर्मेट। इस पे आप इस तरह के डेटा पे काम कर पाओगे, खुद से बताओ। देखो ये टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स नाम का टेबल है, इम्प्लॉय नेम का टेबल है, कस्टमर टेबल, और डेटा इसके अंदर हिडन है। एक मिनट, डेटा इसके अंदर हिडन है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे आपको व्यू कर रहा है बट डेटा इसके अंदर हिडन है, तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाओगे बताओ। तो यहाँ से मैन्युअली आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले जस्ट कॉपी दिस वन और ओपन योर एक्सेल। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये ऑप्शन, आइडिया दे देता हूँ। इसको मैं अभी भेज दूंगा आपको, डेटा रिबन में जाना है, वो डेटा रिबन वी हैव ऑप्शन गेट डेटा फ्रॉम फाइल। यदि लोकल फाइल है तो यहाँ से, यदि किसी डेटाबेस में है तो यहाँ से, यदि किसी अदर क्लाउड इन्वायरमेंट से वहां से, फिलहाल हमें कहाँ से एक्सेस करना है, वो डेटा। यदि डेटा के एपीआई गिवन को यूज करोगे वो डेटा, वो डेटा फीड में ये डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दो आप, देखो है ना। ये आपको यहाँ पे मिलेगी, देखो जस्ट ओपन हो रहा है, जस्ट ओपन। देखो यहाँ पे आ रहा है, इसमें अपनी इस एपीआई को पेस्ट कर दो, हमने यहाँ पे देखो पेस्ट कर दिया, क्लिक ऑन हो गई, कनेक्टिविटी होना शुरू हो गई। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखो ये टेबल इस तरह से दिख रहा था, बट यहाँ पे ये चीजें कैसे कर एक्सेल ने करके देखो टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखो, ऑल आर ओवर टेबल, देखो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये, है ना। अब जो जो टेबल आपको चाहिए उसको यहाँ से सेलेक्ट करो, जैसे मुझे समझ लो कैटेगरी चाहिए था, कस्टमर चाहिए था, एम्प्लॉय चाहिए था, इनवॉइसेस, ऑर्डर डिटेल्स, जो जो आपको चाहिए, तो आप यहाँ से क्या करो, पिक कर लो। यहाँ से आप इसको पिक कर ले, है ना। अब क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो ये ऐसे ओपन करिए, देखो। हेलो, यस मैम, वो मैं बाय मिस्टेक लग गया था मैम। मैं यहाँ नीतू मैम को कॉल कर रहा था, यहाँ की जो नीतू मैम है। मैम बाय मिस्टेक, यस यस, यस मैम, यस मैम। देखिए ये मैं आपको डेटा आपके सामने हो रहा है ना, मैं आपको ये भेज दे रहा हूँ, आप एक बार उसको डाउनलोड कर लें, आप एक बार कनेक्टिविटी करके रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे, एक बार सब लोग करके रखें, है ना। तो मैं यहाँ से आगे 2 मिनट रिपीट करा दूँ, तो सभी लोग को ये चीजें फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग देखिए आप इसे कैसे वर्क करते हैं, देखिए कैसे लोग। देखिए हम यहाँ एक जस्ट आपके सामने ये बताया कि हमने आपको एक वेरिएबल शेयर किया हो। देखिए एपीआई है ना, दिस इज कॉल्ड एपीआई। एपीआई मैंने बताया था क्या होता है आपके, तो जैसे ये जो डेटा है ये हमारे पास नहीं है, ये डेटा कहाँ पे किसी क्लाउड पे अवेलेबल है, उस क्लाउड से हम एपीआई के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं अपने पास। तो ये जो हमारे फोन है या हमारे जो लैपटॉप है इसमें, और जो क्लाउड इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश, इन दोनों के बीच में क्या है, लाइव कनेक्शन, समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आपको देखिए जैसे हमने यहाँ पे नोटिस करिएगा चीजें और समझिएगा। जस्ट ओपन योर एक्सेल। तो लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा ना हमें। वही टूल में हम क्या यूज करने वाले हैं फिलहाल, एक्सेल। इसको ओपन कर लें आप, इसको ओपन कर लें और यहाँ पे सिंपली करो ना, आप लोग करो कौन हो गया ना, गो ऑन डेटा रिबन सब ऑप्शन। जैसे देखो यदि कोई जैसे हमारे पास सीक्वल सर्वर से कनेक्ट होना होता तो यहाँ पे जाते, जितने भी डेटाबेस है देख रहे हो सभी का अवेलेबल है, हमें फिलहाल किससे जाना है, अदर सर्विस। देखो यहाँ कोर डेटा फिट है ना, तो इससे कनेक्ट कर लें और डेटा फीड में जाके, और जब भी किसी क्लाउड एनवायरनमेंट से डेटा लाना हो जैसा कि यूज करते हैं, तो इस पे अपनी एपीआई को पेस्ट कर दें। जैसे एक चीज और, एपीआई जो मैं यूज कर रहा हूँ फ्री है, और हमेशा फ्री एपीआई अवेलेबल नहीं होगा, पेड होता है कुछ एपीआई। तो यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तो हर एक एपीआई के रिस्पेक्ट में आईडी और उसके पासवर्ड मिलेगा। अपने आईडी करोगे यहाँ पे, जस्ट इंटर करोगे ना, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा इंटर आईडी एंड पासवर्ड। क्या बताता हूँ फिर से, ये यूआरएल नहीं है, एपीआई है। यूआरएल और एपीआई में डिफरेंस होता है। यूआरएल में आप देखे होगे, देखो इसको यूआरएल कहते हैं, देखो आप इसमें इसमें डिफरेंस है। जैसे देखो ये यूआरएल है, यहाँ पे दिख रहा है जो आपको, ये यूआरएल है। मैं जो यूज कर रहा हूँ ये एपीआई है, ये यूआरएल नहीं है। देखो ध्यान से आप, अभी तो यही बता रहा था मैं। एपीआई बेसिकली होता है, हेलो हेलो, हाँ हाँ हो गई है, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही दूंगा। हाँ हाँ करो, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, कोई वॉरी होने की नीड नहीं है। रिकॉर्डिंग आप कर लिए पूछा, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, ये हमारा क्लाउड इन्वायरमेंट है ओवरऑल। तो मैं यहाँ से जब आप डेटा, देखो इस लोकेशन से जब डेटा को अपने लोकल मशीन में एक्सेस करना हो, चाहे लोकल मशीन वॉटेवर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, तो इसके लिए क्या यूज करते हो, एपीआई। जैसे आपने फोन में जो वेदर की इंफॉर्मेशन दिखाती है कि 12 डिग्री टेम्परेचर, 14 डिग्री टेम्परेचर, ये कैसे आ रही है, एपीआई के थ्रू नहीं आ रही है। एपीआई एक जस्ट वे है जिसके थ्रू, या एक टेक्निक है या एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम डेटाबेस से और अपने रिसोर्स के बीच में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। मतलब वो जो चेंज वहां हो रहा है जस्ट क्लिकली हमारे लैपटॉप में। समझ रहे हो। तो ये बेसिकली एपीआई है। ये दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई डेटाबेस के पर्पस से यूज होता है, फास्ट एपीआई स्क्रिप्टिंग पर्पस से यूज होता है। समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है तो बता दो, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बाकी वो क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। यस मोनिका, विक्की क्लियर हुआ, मोहन, अजीम। तो बेसिकली ये है एपीआई। पहली बात समझो क्या नेम ये एपीआई। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम, एक्सेल को क्या कहते हैं, ईटीएल कहते हैं ना, ईटीएल टूल, जिसके ऊपर ईटीएल टूल। तो डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड, ये तीनों काम करके देता है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, एपीआई यूज करते हैं। अरे हाथ से थोड़े से उठा के ले आओ, क्लाउड पे जाओगे या पेन ड्राइव थोड़ी लगा दोगे वहां। उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ता है हमें, डेटाबेस। तो इसीलिए सॉरी, हमें वहां पे डेटाबेस की इसके को एक्सेस करने के लिए हमें एपीआई यूज करना पड़ता है। तो वो यही है हमारा एपीआई। इसको पेस्ट कर दें, ओके कर दें। हाँ, पासवर्ड इंसर्ट करवाता है, यदि वो फील्ड होता है ना ये एपीआई, तो जैसे ही इंसर्ट करते एडवांस ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, और आपसे आईडी और पासवर्ड मांगता है उस एपीआई। अब इसमें से वहां भी ऐसे ही देखो डेटा आएगा, बट ये देखो डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ से जो डेटा चाहिए, जैसे हमें जो जो टेबल चाहिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम करके चेक इन कर लो। फिर हमने कैटेगरी टेबल को ले लिया, कस्टमर जो चाहिए आपको, जस्ट आइडिया के लिए दे रहा हूँ, ऑर्डर डिटेल्स जो जो डेटा चाहिए उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको देखो, दो ऑप्शन है, लोड एंड ट्रांसफर। यदि डेटा क्लीनिंग करनी है, मतलब डेटा को आप डेटा पे वर्क करनी है, तो क्या यूज करोगे, ट्रांसफर। यदि डेटा क्लीन नहीं करनी है, इसे आप पिवोट के थ्रू यूज करना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे, लोड।
फिलहाल डेटा क्लीनिंग करने तो क्या यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो, ये इस तरह से ओपन हो रहा है। देखो आप, कि अभी हमें कौन सा क्या ओपन हुआ, यदि आपको दिख रहा होगा ऊपर में, हमें हमारे सामने क्या ओपन हुआ नहीं दिख रहा ना, आपको ऊपर में पावर क्यूरी एडिटर। तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ता है हमें, पावर क्यूरी। अब देखो इसमें कितना आसान है वर्क करना, जैसे देखो यहाँ पे देखो, देखो यूजर की फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, यदि मुझे इन दोनों को एक साथ करना हो तो वहां पे कैसे, एक्सेल में कैसे करते थे आप, एंड परसेंट या कॉन्कैट। यहाँ पे सिंपली क्या है, दोनों को सेलेक्ट कर लो, जिस ऑर्डर में करना हो, फर्स्ट नेम को पहले, लास्ट नेम को बाद में, राइट क्लिक। यहाँ पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे मर्ज कॉलम दिख रहा है। मर्ज करते समय बीच में क्या देखो, यहाँ पे मर्ज में कॉलम का बीच में क्या रखना है, स्पेस कॉमा जो भी रखना है, स्पेस, और कॉलम का नेम दे दिया हमने, कॉलम का नेम दे दिया हमने फुल नेम। देखो एक सिंपल सेकंड में एक फटाफट करके दे दिया काम। देखो फुल नेम आ गया ना, ये फुल नेम देखो। अब सपोज करो फुल नेम होता और मुझे अलग अलग करना हो तो कैसे करते, वहां पे इसी को करने के लिए यूज करते थे लेफ्ट मिड राइट, है ना। यहाँ पे इतनी परेशान होने की नीड ही नहीं, राइट क्लिक, देखो यहाँ पे स्प्लिट, किस भी यहाँ पे करना है, डेलिमिनेटर के भी यहाँ पे या नंबर ऑफ कैरेक्टर के भी यहाँ पे, पोजीशन के भी यहाँ पे। समझ रहे हो ना क्या होता है डेलिमिनेटर, क्या होता है, बस कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे फिलहाल डेटा में क्या है, डेलिमिनेटर ही तो है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दो कौन सा डेलिमिनेटर है, स्पेस है, जो भी होगा वो चूज कर लेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है लेफ्ट मोस्ट डेलिमिनेटर, मतलब यदि इसे चूज करोगे तो सिर्फ लेफ्ट से पहले वाले डेलिमिनेटर को यहाँ पे लगाना, मतलब सिर्फ फर्स्ट नेम को अलग कर देगा। यदि इसको करोगे राइट मोस्ट तो राइट से लास्ट को कर देगा। और यदि ईच अकरेंस से जहां भी स्पेस मिलेगा अलग अलग कर देगा, मतलब यदि फर्स्ट नेम के बाद स्पेस मिला, फर्स्ट नेम अलग, उसके बाद वाले स्पेस अलग, फिर उनको मिला तो मतलब फर्स्ट मिड नेम तीनों अलग कर देगा। तो आपको जिसमें जिस इन तीनों में से जो यूज करने चूज कर लो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे एडवांस में जाओ, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्प्लिट कितने पार्ट में करना है, फिलहाल हमारे पास दो ही था तो दो, यदि तीन पार्ट में होता फर्स्ट मिड नेम तो तीन लिख देते। समझ गए नहीं समझ गए। और यहाँ पे हाँ क्या क्या दोनों ही रिपीट करेगा, सबसे पढ़ने वाले तो दो दे रखे हो तो तीन दोगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेगा, मिड नेम को ब्लैंक छोड़ देगा, नहीं बाय डिफॉल्ट तो छोड़ देगा। हाँ? अरे दो ही तो कैसी बातें करते हैं, नींद में वो होता है क्या, यहाँ समझो, यहाँ वैसे ही तो हो सकता है ना किसी का, कभी उसी चीज को तीन बोल रहा है, जैसे देखो किसी का नेम हो सकता है राम प्रसाद गुप्ता, या किसी का नाम हो सकता है राम प्रसाद, और तीसरा क्या हो सकता है फर्स्ट प्रसाद। यदि दो दिया हुआ तो बाई डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट होता है, यदि दो गिवन है सिर्फ फर्स्ट और लास्ट होता है, फिर यहाँ मिड क्या होगा, तो अपने मन से होता है, थोड़ी मिड नहीं है इसका, थोड़ी दिमाग इतनी होगी बिल्कुल ही नहीं खत्म हो चुकी है। अब क्या ऐसा ही होता है ना रियल में। अब सुनो कहीं ऐसे कि नहीं मेरा ना, मेरे नेम में ऐसा है, मेरा नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मेरा मिड नेम लास्ट नेम, ऐसा होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में यही होता है ना कि किसी का नाम या तो दो है राम कुमार, या तो फिर है राम कुमार प्रसाद। इसमें यदि दो ही है तो उसको फर्स्ट इसको लास्ट मानो, इसमें तीन है तो ये फर्स्ट है मिड और लास्ट, यही तो होता है। रियल लाइफ में जनरलाइज आइडिया यही है, ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि राम कुमार की मैंने तो भाई साहब ऐसे इसमें क्या था कि ये फर्स्ट था और ये मिड था, इसका लास्ट नहीं अवेलेबल है, ऐसा सुने कहीं होते, यानी दो। हाँ क्या, कब सुना, किसका सुन लिया ऐसा, आपके आपका ही है क्या ऐसा ना, ऐसा होता नहीं है ना। तो एक जनरलाइज आइडिया की बात करें तो देखिए ये सिंपली दो के सिंगल क्लिक पे दो नाम में अलग अलग कर दिया, बस इसकी डबल क्लिक करके यहाँ से नेम रीनेम कर दो। यहाँ पे कर दो फर्स्ट नेम, पढ़ रहे हैं पावर क्यूरी एडिटर, यहाँ पे कर लें लास्ट दोनों अलग अलग में, देखिए फटाफट एक सेकंड, डन। और ये क्या दिखा रहा है, देखो ये एबीसी, ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डेटा टाइप, इस कॉलम के अंदर किस तरह की डेटा है वो बता रहा है। ये एबीसी क्या दिखा रहा है, ये अल्फाबेटिकल डेटा है, ठीक है। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, देखो इतनी तरह के डेटा टाइप में इसको हम बदल सकते हैं यदि हमें रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको टेक्स्ट में बदलने का कोई सेंस होता ही नहीं है ना। यदि एबीसी है तो इसको अनदर में कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है, बट हमें नीड हो तो कर सकते हैं। अच्छा ये जो है यहाँ पे इसको, यहाँ देखो ये जो वैलिड डेटा 100%, एरर 0% इम्प्टी, मतलब डेटा के अंदर यदि कहीं पर ब्लैंक हुआ तो रिप्रेजेंट कर, यदि ब्लैंक नहीं है तो 0% आ रहा है, नहीं है। और एरर क्या होता है, एरर डेटा एरर क्या होता है, इस रिस्पेक्ट में डेटा वैलिड नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे देखो इम्प्लॉय आईडी है,
एम्प्लॉय आईडी के रेस्पेक्ट में कहीं भी ऐड द रेट डिटेल है जीरो, वो क्या है, डेटा है ना। तो उसको व्यू में जाके अनचेक कर सकते हो। इसे कहा जाता है कॉलम प्रोफाइलिंग। ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसको कहते हैं कॉलम प्रोफाइलिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डेट है, और डेट अलग अलग है, बट टाइम हमेशा सबका क्या है, फिक्स है। तो जो वैल्यू हमेशा फिक्स है उसका कोई काम वो उसकी अलग से कॉलम बनाने की नीड है नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी डेट डेट रखूँ, टाइम को हटा दो। तो क्या कर सकते हैं, इसको डेटा टाइप बदल दो, इसमें सिर्फ डेट कर दो। तो सिर्फ क्या आ गया, डेट डेट वाला आ गया। नहीं, यहाँ से भी आप कर सकते थे, डेट डेट को पिक कर लो, बाकी को हटा दो। समझ गए नहीं समझ गए सब लोग, बताओ। और भी चीजें की जा सकती है। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो एक चीज और बताऊं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है, ये बाकियों में 1.2, ये क्या हुआ, डे फ्लोट नंबर। यहाँ पे देखो इसका सिंबल देखो क्या दिखा रहा है, टेबल का, मतलब ये दिखा रहा है कि ऑर्डर टेबल और ऑर्डर डिटेल्स टेबल दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड। मतलब ऑर्डर टेबल में जो कॉलम दिख रही है, उसके बाद भी आप नए कॉलम ऐड कर सकते हो ऑर्डर डिटेल टेबल से। देखो यहाँ समझा है, तो ऑर्डर डेट, शिप डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप वाया, ये सारे कॉलम हम एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए नहीं समझ गए, देखिए आ गया। देखो आ गया ना यहाँ पे तीनों। ये डेटा कहाँ से आई है, ऑर्डर टेबल से। इसी तरह से प्रोडक्ट टेबल से भी कुछ डेटा यदि आपको चाहिए तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। देखो हमने ले लिया यहाँ से कैटेगरी आईडी, बस कैटेगरी आईडी है ना, फिर बस और कुछ लेने की नहीं, और प्रोडक्ट का नेम ले लो, ये दो कॉलम ऑलरेडी है, इसके अंदर ये एडेड होता है। बाकी देखिए ना, दो ही टेबल ऐड, ये अनचेक कर दिया, ये तो वापस हो गया। देखो जैसे कंट्रोल जेड इसमें काम नहीं करता, जो भी काम करेंगे ना यहाँ पे आपको हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगा। तो अंडो करना तो यहाँ से आप क्लोज करो। तो ये दिखा रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स टेबल और ऑर्डर टेबल आपस में कनेक्टेड है ऑलरेडी। पावर बीआई की पावर क्यूरी क्या है कि सेल्फ इंटेलिजेंस के भी यहाँ पे कुछ काम बाय डिफॉल्ट, दो टेबल कुछ काम, जैसे दो टेबल के बीच में यदि कोई कॉमन कॉलम हुआ तो ऑटोमेटिकली दोनों को क्या कर देता है, वो कनेक्ट। वही तो ये कर रखा है। देखो ऑर्डर टेबल, हम किस टेबल में है फिलहाल, ऑर्डर डिटेल्स में। और ये कौन सा टेबल दिखा रहा है, ऑर्डर टेबल, ये अलग टेबल है ना, बट ये कनेक्टेड है आपस में, इसलिए दिखा रहा है। इससे ये फायदा है कि हम उस टेबल के कोई भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे देखो हमने अभी करके दिखाया था, रिक्वायर्ड डेट, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप वायर, फ्लेट्स, जो चाहिए आप यहाँ से एक्सेस कर। ओके क्लिक है, देखो ये ऐड हो गए, है ना। और इसकी डेटा टाइप हमने बदल के दिखाया था आपको कि डेट कर लो सबका। अब आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ और भी चीजें। जैसे सपोज करो कोई टेबल है यहाँ पे, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ना मेरे पास देखिए ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, बट प्रोडक्ट नेम नहीं है। तो प्रोडक्ट नेम के लिए हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम पिक कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट नेम आ गया हमारा, है ना। और कैटेगरी आईडी, ये दो कॉलम को यहाँ से हमने पिक कर लिया, डन। बट कैटेगरी आईडी तो आ गई, बट कैटेगरी नेम नहीं है। यदि ध्यान से देखें तो कैटेगरी आईडी है, बट कैटेगरी नेम नहीं नहीं है ना पूरे टेबल में, देखो। अब मुझे कैटेगरी नेम एक्सेस करना है, तो कैटेगरी नेम कहाँ पे है वैसे, कैटेगरी नेम कहाँ है, कैटेगरी टेबल में। देखो इस टेबल में देखो कैटेगरी आईडी और कैटेगरी दिख रहा है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, और ये डेटा लानी कहाँ है, इस टेबल में। तो इसके लिए हम जनरली एक्सेल में क्या करते थे, वीलो कब लगाते थे, है ना। इस कैटेगरी आईडी के भी यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ तो एक्सेस हो जाए, नहीं जाएगा बताओ। इस कैटेगरी आईडी के भी यहाँ पे कैटेगरी नेम से वैल्यू पिक हो जाएगा एक सेकंड में, वीलो। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो टेबल को पहले आपस में क्या कर दो, मर्ज कर। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, होम में जाओ, जिस टेबल में ऐड करना है उस टेबल को पहले चेक इन कर लो, क्लिक सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दो ऑप्शन, मर्ज एंड अपेंड। मर्ज में क्या होता है, दो टेबल ऐसे मर्ज होते हैं, मतलब उनके कॉलम आते हुए। यदि अपेंड कराओगे तो एक टेबल के नीचे दूसरा टेबल, तो नंबर ऑफ रो बढ़ेगी। तो फिलहाल क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए यहाँ से आप जाएंगे, क्लिक ऑन हियर, एंड इसमें कौन सा टेबल मर्ज कराना है बताइए, कैटेगरी टेबल। इस दोनों को हमने मर्ज कर लिया, दोनों को चेक इन कर लिया, कौन कौन को देखो। अब दो टेबल जब भी मर्ज होगा तो उन दोनों में कोई कॉमन कॉलम नहीं है। ये दो टेबल के बीच में कोई कॉमन कॉलम नहीं हुआ तो उन दोनों को मर्ज आप नहीं कर, क्या हो गया, चेक इन कर लिया। हाँ जी बताइए, क्या, अच्छा आ जाइए, यहाँ बैठिए बैठिए। इन दोनों को चेक इन कर लें और इसको क्लिक ऑन होगा। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए कैटेगरी, यहाँ से हमारे पास कैटेगरी टेबल ऐड हो गया ना, देखो आप। अब कैटेगरी टेबल में से जो कॉलम चाहिए, जिसे हमें कैटेगरी नेम चाहिए था, देख रहे हैं ना, ओके क्लिक करें, देखिए कैटेगरी नेम हमारा यहाँ पे ऐड। डन। इस तरह से कोई भी टेबल आप इजीली ला सकते हो। अब देखो जैसे एक चीज और, जैसे अपने यहाँ पे
टोटल प्राइस कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पे इक्वल टू यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी करते थे। सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर दूसरे तरीके से करेंगे, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम में जाओ, तो यहाँ पे इसको पढ़ोगे आप लोग जब पावर बी स्टार्ट होगी तो वहां पर प्रॉपर तरीके से। अभी मैं जस्ट आइडिया दे दे रहा हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ। कैसे निकला था, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी माइनस, है ना, और ओके कर दो, ये आपका देख रहे हो ना, क्लियरली दिख रहा है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो आगे की ओर, जैसे आप यहाँ पे चाहते हो तो इसको आगे अपने according समझ में आ रहा है हम सभी को। अब जैसे देखो हमारे पास, जैसे देखो कस्टमर की में यदि एम्प्लॉय टेबल में आया तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय के यहाँ पे क्या गिवन है, बर्थ डेट गिवन है, बर्थ डेट दिख रहा है आपको, बर्थ डेट है, तो इसमें से मुझे एज कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं रियल में एक्सेल में क्या करते थे, डेट डिफ फार्मूला यूज करते थे, यही करते थे ना, डेट डिफ फार्मूला यूज करते थे। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कुछ करने की नीड नहीं है, इस पर क्लिक कर लो, यहाँ पे देखो ऑप्शन है एज का, एज क्लिक करते ही एज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा। एज किस में कैलकुलेट कर दिया है, डी में। हमें चाहिए मंथ में, तो इसको सबसे पहले तो यहाँ से कन्वर्ट कर लो, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, और हमें किस में चाहिए, ईयर्स में। टोटल यहाँ देखो आ गया ना, ये 76। डेसिमल की बात करिए, हमें डिजिट नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दिए। देखो एक सिंगल क्लिक पे आज काम कर रहा है, ऊपर लगाने के लिए क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा सबको। अब एक चीज और बताता हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास, फिर से मैं बात करूं, बर्थडे गिवन था, मुझे चाहिए था इसमें से ईयर अलग करना हो, मंथ अलग करना हो, वीकडे अलग करना हो, क्या करते थे वहां पे, क्या करते थे बताओ, फार्मूला यूज करते थे ईयर मंथ सबका। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, ईयर में करना हो तो ईयर, क्वार्टर में करना हो क्वार्टर, मंथ में करना हो तो मंथ में, जिसमें करना हो वीक में तो वीक में, देखो डिवाइड करना हो तो डिवाइड, सारे आ रहे हैं ऑप्शन, तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो ये पावर क्यूरीजर यही था, सिंपल। ये बस ये है कि आपको ये इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं। तभी पावर बीआई की जब आपकी क्लास चलती है तो वहां पे मोर एक्सप्लोर होता है, और भी चीजें प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को। अब एक सिनेरियो में लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको जाना चाहिए। मैं एक और क्वेश्चन करा दूँ, जैसे देखो हमारे पास एक डेटा सेट है, हाल में क्या हुआ, दिया इंटरव्यू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आप सभी लोग, मैं ये समझाना चाह रहा था, देखो जैसे हमारे पास ना एक डेटा बेटा, ये कुछ ऐसा है, देखिए एक ही फाइल के अंदर पूरे महीने पूरे साल की डेटा, देखो हमारे पास पूरे साल की डेटा दिख रही है, तीनों साल की डेटा आपके पास। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी पे काम करूँ, क्या वन बाई वन ओपन करोगे फिर काम करूँ फिर क्लोज करोगे, तो मैं एट ए टाइम सभी फाइल पे कैसे काम करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे सपोज करो, जैसे जस्ट आप रीजनल एज ए कंपनी की, कोई कंपनी का रीजनल मैनेजर है, उसके पास डेली बेसिस पे 50 अलग अलग कंपनी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के डेटा जा रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे उसको रिपोर्टिंग करेंगे ना सब लोग कि आज की डेली बेसिस पे क्या रिपोर्ट रहा है। तो यदि वो एक इतने सारे फाइल मुझे, मैं चाहता हूँ कि एक साथ वर्क करूँ, क्या मेरे लिए पॉसिबल है ऐसे कि एक डेटा को ओपन करूँ, जैसे एक डेटा को ओपन करूँ फिर इस पे काम किया, इसकी जो डेटा थी देखो, तो ये इस पे जितनी क्वांटिटी सेंड हुई उसको उस पे रिपोर्ट जनरेट किया, फिर इसको क्लोज किया, फिर दूसरे ओपन करूँ, क्या ऐसे पॉसिबल है हमें करना मैनुअली, इतनी सारी फाइल उतना पॉसिबल है। तो मेरे पास क्या कोई तरीका है जिसमें सभी को एक साथ वर्क कर सके। तो हाँ देखो, यदि आपके पास मल्टीपल टेबल है, मल्टीपल टेबल को एक साथ काम करना है तो दो तरीके होते हैं, दो टेबल को या तो मर्ज कर सकते हो या तो अपेंड कर सकते हो, तो इनको मर्ज करेंगे या अपेंड करेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट। तो ये मर्ज होंगे या अपेंड होंगे, अपेंड होंगे ना। जैसे देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देखो, बट यदि जैसे मर्ज करते समय हमने बताया था कि किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, दोनों में कॉमन कॉलम होना चाहिए। उसी तरह से अपेंड कराते समय ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सभी की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और नेम ऑफ द कॉलम भी सेम होनी चाहिए। देखो इसमें कितने कॉलम है, पांच है, देखो कितने, छह है ना, और दूसरे में देखो, देखो सभी में छह ही होंगे, देखो सब में छह है, नेम भी सेम है, ट्रांजेक्शन डेट मंथ सब सेम है। तो ये हो सकता है, यदि अलग अलग होता तो नहीं होता ना, जैसे कैसे दिक्कत हो सकती है, देखो सपोज करो एक डेटा ये है हमारे, इसमें तीन कॉलम है, दूसरी डेटा में पांच कॉलम है, तो बाकी कैसे ऐड करेगा, ये बाकी को क्या लिख लेगा, समझ रहे हो नहीं, प्रॉब्लम जनरेट करेगा ना। तो इस वजह से हम क्या यूज करते हैं, अगेन हम यूज करेंगे एक्सेल में यही सेम चीज है, देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया एक्सेल,
यहाँ पे डेटा रिबन में गया, डेटा रिबन में गेट डेटा, गेट डेटा में जाके देखा आपको ऑप्शन। अब हमें कहाँ से डेटा लानी है, अपनी लोकल मशीन से। और फ्रॉम फाइल, अब क्या करो, उसके पूरी फोल्डर से कनेक्टिविटी करो। तो उस फोल्डर के अंदर जितनी डेटा डालोगे ऑटोमेटिकली हमारा इस पेज से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब उस फोल्डर में बस हमें क्या आएगा कि जहां से डेटा लानी आ रही है उसको सिर्फ फोल्डर में डालो। एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको एक बार एक कनेक्ट कर दो। देखो फ्रॉम फोल्डर, इस पर क्लिक किए। अब उस फोल्डर को यहाँ पे पास कर दो, उस फोल्डर को। अब हम एक सिंगल सीट नहीं पास कर रहे हैं, उस पूरी की पूरी को फोल्डर को हम दे रहे हैं। देख रहे हो ना ये चीजें। देखो इस पूरे फोल्डर को हमने दे दिया इसके। इस पूरे फोल्डर के अंदर जितनी डेटा है वो देखो यहाँ पे जस्ट कनेक्ट कर रहा है हमारा एक्सेल हमारा उससे। ये सारी डेटा आ गई, देखो 12 महीने की जितनी भी डेटा थी आ गई। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म, लोड ट्रांसफॉर्म। तो कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म करोगे तो जहां पे भी हम डेटा पे कर रहे थे ना सब डेट मंथ ईयर अलग, वहां पे चले जाओ। तो कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म करो, देखो ये सारी डेटा यहाँ पे आ गई आपको देखो। और आपके सामने ओपन होगा पावर क्यूरी एडिटर, यहाँ पे देखो ओपन। देखो यही डेटा थी ना हमारी, ये डेटा का प्रीव्यू दिखाता है। ओके करो, यहाँ पे आपके सारे डेटा। ये डेटा आ गए। और देखो ये 12 महीने की डेटा है ओवरऑल, देखो यहाँ से देख रहे हो ना ये डेटा। अब जैसे सपोज आप जनवरी की डेटा पे काम करना चाहते हो या अप्रैल के, तो अप्रैल को सेलेक्ट करो, देखो सिर्फ अप्रैल की डेटा आ रही है। अब सारे डेटा पे एक साथ काम करना चाहते हो तो सभी पे काम करो, है ना। देखो जैसे काम करना है करते रहो इसमें। अब सपोज इसमें मैं नई डेटा ऐड करके दिखा दूं, क्या इस पे एक्सेल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर लेगा? यदि सपोज हम, यदि हम इसमें एक नई डेटा ऐड करें तो क्या एक्सेल उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा हमारे इस लोकेशन से, डेटा को पिक कर लेगा या नहीं करेगा, ये देखना। जैसे देखो हम इस फोल्डर पे काम कर रहे थे बेसिकली, इसमें एक नई डेटा ऐड करना है। देखो 2-3 कॉपी बना रहे हैं इसी का सितंबर के दिन। तो क्या इसे पावर एक्सेल उसको कनेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली? तो यस कर लेगा, देखो हमें यहाँ देखो, देखो कर लिया ना ऑटोमेटिकली। अब कनेक्ट दोबारा करने की नीड नहीं। तो ये इसकी एडवांटेज है पावर क्यूरी एडिटर का, कि आप एक बार डेटाबेस से कनेक्ट कर दो और हर बार डायरेक्टली वहां से आप पिक कर दो। समझ गए ना इसमें क्या आप ये चीज। तो यही है हमारा क्यूरी। और इसको अब यदि हमें इसको एक्सेल नॉर्मल एक्सेल पे जाना है तो क्या करोगे, क्लोज एंड अप्लाई। फिर आप जो एक्सेल पे काम करते थे जैसा वैसा सब करते रहो। ये टेबल बना दिया, ये देखो यहाँ पे देखो, ये पीवोट टेबल जो आप मैन्युअली बनाते थे ना, वहां पे सब डेटा को एक साथ कनेक्ट करके फिर डेटा मॉडलिंग करके बहुत सारे काम करते थे। पावर क्यू एडिटर, पावर पीवोट टेबल जब वो बनाए थे कल क्लास में, तो बहुत सारे काम करने पड़ते थे। उसको एक सिंपल क्लिक देखो ये बना दिए पावर, एक पीवोट टेबल है आपका डायरेक्टली। इस पे जैसा काम करना चाहो आप बना करते रहो, फिर अब डेटा बस आ गई है सारी। जैसे आपको मंथ जिस डेटा पे काम करना हो, डेटा को क्लिक क्लिक करो, काम करो बस। समझ गए। तो यहीं तक मैं रख रहा हूँ आज की क्लास में। कोई क्वेश्चन तो आप बताओ अपने। यही था हमारा एक्सेल। हाँ, एपीआई दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई आपको डेटाबेस के पर्पस यूज करते हैं, फास्ट एपीआई स्क्रिप्टिंग पर्पस यूज। जैसे स्क्रिप्टिंग पर्पस करने का सिर्फ मेरा है, जैसे आपको किसी इम्प्लॉय की फीडबैक या रिव्यू लेना है, तो आप एक सेंड कर दिए, उसने जिस सब लोग ओपन किया, एक इंटरफेस बना, अपनी डेटा फिल किया, सबमिट किया, डेटा। तो आपके इनसे डेटा जा रही है, हमें बेस्ट भी बनाते हैं वहां जब डेटा आपको डेटाबेस से जानी है। तो वहां भी डिफरेंस है, बट अभी फिलहाल ओवरऑल आप यहाँ पे ठीक है। यहीं तक